सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। મને હે કેરા કેરા WhatsApp ગ્રુપ में माण्हू था अचनि भाई। मम्मी ये ग्रुपन में कम नथी ना यार तू घणे टाइम खां थी ट्राई करे त ॿियो छा कयां। सिंधियुनि जी न हिकु वेबसाइट आहे resto.com जिते हज़ारनि माण्हुनि रजिस्ट्रेशन कराई आहे। तो कराए न रजिस्ट्रेशन, घणी चार्ज आहे? रजिस्ट्रेशन फ्री आहे। ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी resto.com ते रजिस्ट्रेशन करायो बिल्कुल फ्री में, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। अंधेर नगरी चौपट राजा, यह कहावत इन दिनों उल्लासनगर शहर पर सटीक बैठ रही है। कैंप 4 के नेताजी चौक से कैंप 5 गांधी रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर महज 3 दिन पहले ही डामरीकरण कर मरम्मत का कार्य किया गया था, लेकिन कल शाम अचानक इसी मार्ग की खुदाई शुरू होने पर हंगामा हो गया। इस दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे नेता बंडू देशमुख भी मौके पर पहुंचे और मनपा कर्मियों व ठेकेदार के कर्मचारियों के साथ तीखी बहस की। देशमुख ने सवाल उठाया कि यदि इसी रास्ते पर खुदाई करनी थी तो डामरीकरण पर जनता के टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद किया गया। गणेश उत्सव को देखते हुए उल्लासनगर महापालिका ने इस रास्ते पर डामरीकरण कराया था। दरअसल नेताजी चौक से कैंप 5 हिललाइन पुलिस स्टेशन लाल चक्की चौक इस रास्ते को MMRDA के मार्फत कंक्रीट सड़क बनाने का कार्य शुरू है। इसी के अंतर्गत कल ठेकेदार ने यहां खुदाई कार्य की शुरुआत की। मनसे नेता बंडू देशमुख ने आरोप लगाया कि महापालिका के PWD विभाग, वाटर सप्लाई विभाग और MMRDA के ठेकेदार के बीच कोई भी समन्वय नहीं है, जिसके चलते जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जनता की तकलीफों से कोई लेना देना ही नहीं है और उनकी लापरवाही के कारण जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी हो रही है। करत होता तर त्याला सांगता येत नाही, बोलू नको म्हणून मला एक सांगा, काल मटेरियल टाकून त्यांनी काल AC करून गेले ते, जेव्हा ते AC करत होते तेव्हा तुम्हाला सांगता येत नाही करू नको आम्ही खोदणार आहे म्हणून। 15 दिवसाच्या वरती आहे ना, 15 दिवस तेल लावत गेले, कारण ते नको तुम्हाला मान्य तुम्हाला रस्ता बनवायचा बरोबर आहे। आता जेव्हा तो काल AC करत होता तेव्हा तुम्हाला सांगता येत नाही त्याला राठोडला पण सांगितलं आम्ही रोड कोण राठोड? अरे प्रवास राठोड तुम्हाला इंजिनियरला कॉन्टॅक्ट नाही घेतला पीटर साईडवरती इंजिनियर नव्हता, फक्त नंबर नाही तुमच्याकडे। आता हे एसीचं मटेरियल हा हे पैसे कोण भरणार तुम्ही? आता मला सांग, हे जे पैसे वाया गेले हे पब्लिकचे पैसे, कोणाला बापाचे नाही आहेत। काल जेव्हा तो AC करत होता तेव्हा तुम्ही त्याला थांबवलं पाहिजे ना, एवढे आम्ही खोदणार आहे म्हणून। इन्फॉर्म केलेला आहे की हा कोणाला इन्फॉर्म केलं? AC करू नका म्हणून आम्ही इथं ऑलरेडी काम करणार आहे। अरे काय फोटोज करून देऊ का, काय करून देऊ? तुमचं काम इथे चालू होतं बरोबर, तेव्हा तुम्ही जेव्हा काल AC करत होता तेव्हा तुम्ही ते काम थांबवलं पाहिजे ना, की बाबा करू नको आम्हाला खोदायचं आहे। कोणी नंबर नाही तुमच्याकडे? नंबर नाही काय रे? अरे इधर वालों का सवाल नहीं, कोई भी करे जब ये रोड खोदना था तो उसको AC क्यों किया? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी ये AC का जो ये पैसा वेस्ट गया भरेगा कौन? MMRDA कॉन्ट्रैक्ट भरेगा या हम लोग भरेंगे? ठेकेदार तो मिल जाएगा ना। क्या चल क्या भेज आगे नहीं चौपट रहा, तुम लोग ने पट्टी मान के रखा हाथ पे भेज जो वही अभी राठोड देख रहे थे, हमें बोला अच्छी बात है। तू बोलतो राठोडला सांगितलं, राठोड नाही राठोडला सर 4-5 दिवसांनी सांगितलं, 15 दिवसांनी मॅडमला आम्ही इंटिमेशन दिलेलं आहे की आमच्या इथे काम चालू होणार चौकापासून ते इथपर्यंत सांगितलेलं आहे। कुठली ॲक्टिव्हिटी बोलून देऊ का? काम झालं पाहिजे, काम करायला आमचा विरोध नाही आहे। आमचं म्हणणं एवढंच आहे, काय जेव्हा तो याच्यावरती AC करत होता तेव्हा ते काम तुम्ही थांबवलं पाहिजे होतं। मला तर माहिती सांगतो, तुम्हाला सांगतो रात्री 10 बजे आता आहे गाडी, 11 बजे याचा अर्थ आम्हाला माहिती महानगरपालिका आणि तुमच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन नाही आहे आणि त्याच्यामुळे पब्लिकच्या पैशाची वाट लागते। तुम्हाला पब्लिकची काय घेतलं नाही, मरतो मरत जगता जगे पडतात पडू दे भेटून येत त्याला बरोबर ना? अरे तसंच आहे ना। आता मला इथे किती गाड्या गेल्यात, इथे किती गाड्या AC गेल्या मटेरियल गेल्या, किती गाड्या गेल्या? 3 ते 4 गाड्या, एका गाडीची किंमत किती आहे? बऱ्यापैकी तरी अंदाज सांग ना।
अंदाज तरी 50 लाख 1 लाख 2 लाख काहीतरी असेल ना की गाडीची किंमत. आता 8-10 लाख रुपये पाण्यात गेले ना, याला जबाबदार कोण आहे? हा, तुमच्यामध्ये आणि महानगरपालिकेमध्ये आणि MMRDमध्ये कॉर्डिनेशन नसल्यामुळे पब्लिकच्या पैशाचा सत्यानाश करताय तुम्ही लोक. तुम्ही सांगतो मुकादम सांगतोय बंधु जी, नेताजी से 5 नंबर गांधी रोड की तरफ जो रास्ता जाता है, ये हाल ही में डामरीकरण हुआ, अब वहाँ पर कुछ वापस से खोद काम किया गया. आपने वहाँ पर अधिकारियों से बातचीत की, क्या मामला है, आखिर क्यों खोदा गया? ये जो रास्ता है, ये रास्ता इसका MMRD का टेंडर है. ये रास्ता MMRD को टाइम पे पूरा करना था, लेकिन बारिश के पहले MMRD से ये काम पूरा नहीं हुआ. उस वजह से इस रास्ते पे बहुत सारे खड्डे हुए थे, और खड्डे का तकरार करने के बाद, आंदोलन करने के बाद गणपति के लिए ये रास्ता बनाया गया था. लेकिन 2 दिन पहले इस रास्ते पे AC किया गया है. ये रास्ता फिर से रिपेयर किया गया, उसको अच्छा किया गया. अगर MMRD को ये रास्ता खोदना था रास्ता बनाने के लिए, तो MMRD ने महानगर पालिका को बोलना चाहिए था, हम लोग रास्ता खोदने वाले हैं, यहाँ पे AC मत करो, ये मटेरियल वेस्ट जाएगा. अभी 2 दिन के पहले यहाँ पे AC किया गया है. अभी यही मटेरियल वापस किसी दूसरी जगह काम आता था. लेकिन इसमें क्या हो रहा है, MMRD और महानगर पालिका, PWD और वाटर सप्लाई, इन तीनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होने के वजह से पब्लिक के पैसे की नासाड़ी हो रही है. पब्लिक का पैसा पानी में जा रहा है, और ये पब्लिक का पैसा, इनके पगार का पैसा नहीं है, इसलिए इनको इससे कुछ लेना देना नहीं है. अभी MMRD से बात किया, वाटर सप्लाई से बात किया, PWD से बात किया, तो ये लोग ऐसा बात करते हैं कि एक पाकिस्तान का है, एक बांग्लादेश का है, एक इंडिया का है. इनका तीनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ऐसा लग रहा है. और इन लोगों ने आग पे पट्टी बांध के रखी है. प्रशासन का ठेकेदार के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. MMRD क्या कर रही है महानगर पालिका को मालूम नहीं है, ईगल क्या कर रहा है वाटर सप्लाई को मालूम नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है PWD को मालूम नहीं है. इस वजह से जो अधिकारी है अपना कमीशन लेने के बाद आग में पट्टी बांध के अपने कैबिन में बैठे रहते हैं. बाहर क्या हो रहा है इनसे इनको कुछ लेना देना नहीं है. और ये जो हो रहा है, ये अंधेरी नगरी चौपट रात, पब्लिक के पैसे की वाट, ऐसा ही ये शहर का सत्यानाश हो रहा है. ऐसे कार्यों के लिए आपने बहुत सारे आरोप भी किए, तो मनसे की भूमिका क्या है? हम लोग लगातार हर चीज का फॉलोअप कर रहे हैं. आज यहाँ से 3 से 4 गाड़ी AC गया है. यही मटेरियल अगर किसी खराब रास्ते पे यूज होता था तो पब्लिक का पैसा बच जाता था, लोगों को अच्छे रास्ते मिलते थे, लोग महानगर पालिका को दुआ देते थे. लेकिन महानगर पालिका को पब्लिक मरे तो मरे, जिए तो जिए, खड्डे में जाती है, रोज एक्सीडेंट होते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है. इनका काम बनता है, इनको पगार मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, इनका घर चल रहा है, इनको बाकी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि डामरीकरण और खुदाई के ऐसे असंगठित कार्य से न केवल सरकारी खजाने का नुकसान हो रहा है, बल्कि यातायात व आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है. ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर. उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर.